क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे। सो किसी भी चीज़ से, किसी बातों से मत डरे, निराश मत हो, प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु कोई ना कोई द्वार खोलेंगे, इंतजाम करेंगे। नीति वचन 19 अध्याय आज 19 तारीख है। जो निर्धन खराई से चलता है वो उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का भाग टेढ़ा होता है और वो मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो ना बचेगा। उधार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं, और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब ईंधन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। ये वो बातें करते हुए उनका पीछा करता है वो, परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता वो उन अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। जो झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता, और जो झूठ बोला करता है वो नष्ट होता है। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता, तो हाकिमों पर ताश का प्रभुता करना कैसे फबे। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलम्ब से क्रोध करता है, और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता गाछ पर की उसके तुल्य होती है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है, और पत्नी के झगड़े सदा टपकने के समान है। घर और धन पुरखाओं के भाग से बुद्धिमती पत्नी या वही से मिलती है। आलसी से भाई नींद आ जाती है, और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वो भूखा ही रहता है। जो आज्ञा को मानता वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वो मर जाता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर जानबूझकर उसको मारने डाल। जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा। समझी को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है, और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है, उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता है। ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा, और समझ वाले को डांटता वो अधिक ज्ञान पाएगा। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है, और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े सुने हुए कलाम के द्वारा सबको बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर, और बस यीशु नासरी स्वर्गीय पिता आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। प्रभु विशेष का धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको रात भर मीठी सुलह प्रातःकाल के वचन दिखाई, मौका दिया भोर के समय आपके वचनों को सुनना पड़ सके। प्रभु हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी के जीवन से लड़ाई झगड़े कलेश को, निराशाओं को, दुखों परेशानी को दूर करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर एक पति पत्नी परिवार बच्चों और रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति और प्रेम बना रहे प्रभु। जब भी आपको पुकारे आपकी हजूरी को, आपके स्पर्श को अपने सब महसूस करे प्रभु। आपको सुरक्षा का बाड़ा उनके घर के चारों तरफ होने पाए। आज दिन भर उन्हें संभाले, सुरक्षा दे, उनकी जरूरतें पूरी करे। घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए। उनके विश्वास के अनुसार प्रभु महान गवाहियों के आने वाले दिनों में तैयार करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह दया बनी रहे। यीशु के नाम चल फायर के थ्रू यीशु नाम में अब पिता दया करो। वो आपके बेटे और बेटी है, उनका विश्वास आप पे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने और भी दुखी निराश है प्रभु जी, उनकी भी सहायता करें। हाँ प्रभु, उनके बच्चों को प्रभु जी पढ़ने की बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। उनके बच्चे अच्छे से स्टडी करें, पढ़ाई करें प्रभु जी। उनके जवानों की सहायता करें, जो जवान है जवानी के दौरान अपने सिद्धांत को स्मरण रखें प्रभु जी। और जो काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं प्रभु जी, बाहर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए द्वार खोले प्रभु। जो काम करना चाहते हैं प्रभु जी, अच्छा काम मिलने के लिए सहायता करें। जो काम कर रहे हैं उनके अधिकारी मालिकों के को नम्रदीन करें, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करें, और उनका प्रमोशन की सैलरी बढ़े प्रभु। जो बिजनेस करना चाहते बिजनेस के द्वार खोले, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाएं प्रभु, आशीषित करें। और हर एक लोग लालच को दूर करें, नुकसान से बचाएं प्रभु। आपका आत्मा जो निवास का, तो आत्मा उनकी अगुवाई करे सही फैसले लेने के लिए प्रभु। और जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए द्वार खोले प्रभु जी, और उनके पीआर के लिए द्वार खोले। और जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु जी। जिनके कई डॉक्यूमेंट्स नहीं बने और डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले। अधिकारियों के हृदय को नम्र दीन करे, प्रेम का व्यवहार करे, डिवाइन सेल्फ को उनकी अगुवाई करें। जिनके लोन पास नहीं हो, लोन पास होने के द्वार खोले प्रभु जी। जिनके ऊपर कर्जा कर्ममुक्त जीवन दे प्रभु जी। जो प्रभु जी घर बनाना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, उनके लिए माध्यम बना, द्वार खोलो प्रभु। और जो बीमार स्वस्थ है, जिनके ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं प्रभु, उन सब की विनतियों ग्रहणियों की जाने परमेश्वर पिता सच में
में जिनकी दवाई चल रही है, दवाई से दवाई के गुण समाप्त, लेकिन यीशु का लहू जो कलों के बताया उसी लहू के गुण दवाई के थ्रू कार्य कर उनके विश्वास के अनुसार प्रभु पूरी शिफा पूरी चंगाई मिल जाए यीशु नाम में पिता। पूरी तरह से स्वस्थ तंदुरुस्त करे प्रभु जी, ताकि महान गवाही उनके जीवन में हो प्रभु और पूरी शिफा पाएं, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं, आपका वचन कहता है प्रभु। और अपनी महिमा को लें ताकि ऑपरेशन कैंसिल हो प्रभु, पूरी शिफा उन्हें मिले यीशु नाम में। हाँ प्रभु जी, आपका आत्मा जो निवास करता हो, आत्मा उनकी सहायता करे, अगुवाई करे और स्वस्थ तंदुरुस्त रखे प्रभु। विचार पाप से बचाए, हर एक पति पत्नी को प्रभु गलत फैसले से बचाए, गलत देखने सुनने छूने से बचाए प्रभु यीशु नाम में। अब्बा पिता, आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे प्रभु, उनके बच्चों जवानों की अगुवाई करे प्रभु जी, और अपनी महान योजनाओं के लिए तैयार करे, जो आपकी मर्जी उनके जीवन के प्रति उसे सफल करे यीशु नाम में प्रभु। आज दिन बस हमारे जहाँ कहीं आ जाए तो सुरक्षा दो प्रभु जी, और डिवाइन सेल्फ उनकी अगुवाई करे आज भी प्रभु। कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की शादी के लिए प्रभु जी, अच्छे जोड़े बनाने वाले आप हैं प्रभु जी, और प्रभु उनकी शादी के लिए सारी जोतें पूरी करे प्रभु जी। उनकी शादी होने वाली है प्रभु जी, जो महीना जो दिन समय मुकर्रर है उस दिन प्रभु सारी जोतों को पूरा करे, पहले से इंतजाम करे प्रभु, कोई कमी घटी ना हो प्रभु। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कई पत्नियों ने, कई माओं ने विनती की उनके बेटों के लिए, उनके पतियों के लिए जो नशा करते हैं प्रभु, लड़ाई झगड़े करते हैं प्रभु, बंधन होली स्पिरिट ऑफ फायर के तो विफल यीशु के नाम से बबीता। हाँ प्रभु जी, नशा मुक्त जीवन दे उन पतियों को, उन बेटों को प्रभु, घर परिवार पे ध्यान दे प्रभु, अपनी जिम्मेवारियों को समझे वो पति और वो बेटे प्रभु यीशु नाम में प्रभु। परिवार घर पे ध्यान दे प्रभु, अच्छे से अपने काम करे अच्छे से प्रभु जी। प्रभु आपके मार्ग में बने रहे प्रभु यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ फायर के थ्रू बंधन टूट जाए प्रभु, आप उनके द्वार खोले, माध्यम बने जैसे वो चाहते हैं प्रभु जी। महान योजना के लिए तैयार करे प्रभु, आज दिन बस हमारी सुरक्षा दे, पिता का जीवन दे, विषय पाप से बचाए, गलत देखने सुनने छूने से बचाए, और प्रभु आपकी हज़ूरी में बढ़ने पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु, आप सबको आशीष दे। बस प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं, प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे, बंद द्वार खुलने जा रहे, सबको जय मसीह की।